मुंबई से लेकर दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चाएं। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इसका सुझाव दिया। पाकिस्तानी के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए आप भी कि आप सुबह मुंबई से ऑफिस के लिए निकले और लंच दुबई के किसी बिजनेस मीटिंग में कर रहे हैं। सिर्फ समय की बचत ही नहीं हो रही बल्कि इनोवेशन और डिप्लोमेसी का नया युग भी। अब पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहे हैं, इंडिया वाले आगे जा रहे हैं। मुंबई और दुबई के बीच समंदर के नीचे हाई स्पीड ट्रेन यात्रा का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। ये प्रस्तावित अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक क्रांतिकारी संपर्क स्थापित करेगा। हम कहते हैं मुसलमान भाई भाई, तो यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ तो उनकी बनेगी नहीं, वो हम तो मुसलमान है, यूएई की तो हमारे साथ बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूएई के जितने भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं वो इंडिया के साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा क्यों है? तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निजाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन की बात कर रही हैं। इंडिया में हर कहीं इंडियंस आ गए हैं, पाकिस्तानियों को तो कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने अपना सारा इमेज खराब किया हुआ है। हर मुल्क में तो इनके वीजे बंद कर दिए इन्होंने। यूएई देख लें, सऊदीया देख लें, मांगने पहुंच जाते हैं, उम्रे के नाम पे जाते हैं, वहाँ जाके मांगने लग जाते हैं। ये तो हरकतें तो क्यों आपको कहीं वो आपको क्यों आगे रखेंगे? तो बुलेट ट्रेन तो ऐसे जाएगी, यानी कि एक पूरी पाइपलाइन बिछेगी, उस पाइपलाइन के अंदर से ट्रेन चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, यानी कि घंटों का सफ़र मिनटों में। और ऐसे जो जगह है जहाँ जो पानी के थ्रू बहुत करीब होती हैं, मिसाल के तौर पर मुंबई से दुबई करीब है, यानी वो भी समंदर के किनारे, भी समंदर के किनारे, कोई रोड नहीं, कुछ भी नहीं, कमाल है यार। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है उनकी, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यूएई और इंडिया के दरमियान एक ट्रेन बन रही है जो कि दुबई को जोड़ेगा इंडिया के मुंबई के साथ। क्या कहना चाहेंगे? अंडर वाटर ट्रेन चलेगी वहां पर, तो यूएई तो इंडिया के बड़ा क्लोज हो जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई ऐसा एक्शन ले कि दोनों ममालिक को आपस में कनेक्ट करे, कोई ऐसा रास्ता बनाए। हम तो पहले ही बड़े बदनाम हुए हैं वहाँ पर, आपस में ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट बनाएं कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान राब्ते फिर से अच्छे हों। अगर इंडिया कर सकता है तो यार पाकिस्तान भी कर सकता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ ना? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अंडर वाटर सी ट्रेन बना सके? यार आप वो ना भी करो, आप कोई दूसरा कर लो, अभी उसका अल्टरनेट कोई होगा, उससे स्टार्ट तो करो। खाली अगर इंडिया के पास, आप इंडिया को देखें, उनका जो टोटल जीडीपी है हमसे कितना बेहतर है, तो उसको हमारे साथ कंपेयर कहाँ किया जा सकता है? अगर वो अंडर वाटर वाला कर रहा है तो आप सिंपल कोई दूसरा तरीका भी कर सकते हो, उसको इनिशिएट करो। उसके बाद अगर आप इतना अर्न कर लेते हो, प्रॉफिट होता है, तो आप उसको फिर वो वाले पे ले आओ, ठीक है ना? हम कहते हैं मुसलमान भाई भाई, तो यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ तो उनकी बनेगी नहीं, वो हम तो मुसलमान है, यूएई की तो हमारे साथ बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूएई के जितने भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं वो इंडिया के साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा क्यों है? यार ऐसी कोई बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की है गैर मुस्लिम के साथ। तजारत में कोई मसला नहीं है। ये नहीं होता कि आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम्स के साथ ही ट्रेड करो, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी कर सकते हो अगर आपकी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया में खाली हिंदू थोड़ी रह रहे हैं, पाकिस्तानी भी तो हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ के तौर पर ही हैं, लेकिन है तो वो भी सही, उनको भी तो फ़ायदा होगा एट दी एंड। तो ये नहीं बात की जा सकती है कि उन गैर मुस्लिम का ये लिंक नहीं बनता। ऐसा होता तो यार हम आगे ना हो रहे होते उनके साथ, पहले ही हमारा बन रहा होता, पहला हक तो फिर हमारा होता। तो वो हमें रखते हैं आगे? हाँ, आगे तो रखते हैं। किस चीज़ में? वो दूसरी चीज़ में आगे रखते हैं, इस चीज़ में आगे नहीं रखते वो। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इस बारे में? ऐसा ही है। अब देख लेना, हम नेशन ही एज ए नेशन ही बहुत पीछे रह गए हैं। वो गैर मुस्लिम होकर एज ए नेशन बहुत आगे चले गए। आप देख रहे हैं यूएस में जो हाईएस्ट अर्नर्स हैं वो इंडियंस हैं, अमेरिकन से भी ज़्यादा। जी अच्छा, अमेरिकन से भी ज़्यादा। सेकंड नंबर पे अमेरिकन है, फर्स्ट नंबर पे इंडियंस है। अब जिस कंट्री में, बाहर के कंट्री में चल जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कहीं इंडियंस आ गए हैं। पाकिस्तानियों को तो कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने अपना सारा इमेज खराब किया हुआ है। हर मुल्क में तो इनके वीजे बंद कर दिए इन्होंने। यूएई देख लें, सऊदीया देख लें, मांगने पहुंच जाते हैं, उम्रे के नाम पे जाते हैं, वहाँ जाके मांगने लग जाते हैं। ये तो हरकतें तो क्यों आपको कहीं वो आपको क्यों आगे रखेंगे? तो वो तो वैसे भी बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है, रिलीजन थोड़ी ना देखा जाता है। जो ये अंडर वाटर ट्रेन की अभी ये प्रोजेक्ट है,
और इस प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें बात की जा रही है कि हो सकता है इधर से पानी भी चला जाए, तेल आ जाए, हमें 2 टनल बनेंगे ट्रेन, हो सकता है साथ में 2 और बन जाए जिससे तेल इधर आ जाए और पानी उधर चला जाए। नर्मदा का पानी वहां भेजने का 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बोला जा रहा है कि इसमें ट्रेन चल सकती है 20 से 30 मीटर नीचे सी के नीचे। ऐसी ट्रेन पहले से चल रही है, एक नहीं कई चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तो यूके और फ्रांस के बीच में ही चलती है अंडर सी, और अगर यूके और फ्रांस तो चले वो तो कोई वो तो मतलब एक अलग ही तरह है ना, लेकिन हाँ अलग वो सिस्टम है। लेकिन अगर यूएई और भारत के बीच में होती है तो फिर तो वहां पे जैसे मैंने कहा कि दुबई में और वहां तो बहुत से पाकिस्तानी भी होते हैं और दूसरी कंट्रीज के लोग भी होते हैं। तो वो क्या होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हर बार सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, जितने भी जो फॉरेनर्स होंगे क्या सबके सब जो है वो उनको वीजा लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो कोई ऐसी चीज इनको निकालनी चाहिए कि वो वीजा वाली इशू ना रहे। नहीं तो मतलब आप क्या चाहेंगे, सीमा भाभी वहां से बैठ करके सीधे दुबई से ट्रेन में बैठ के आ जाए ना, तो ये तो शायद ना हो पाए, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो तो वीजा तो जरूरी होगा। हाँ 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2.5-3 घंटे में अगर यही बोला, क्योंकि बोला गया है कि मैगलेव चलेगी, मैग्नेटिक एविएशन ट्रेन, और मैगलेव अभी जो चल रही है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो चल रही है वो 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, क्योंकि वो वैक्यूम में नहीं, इसको वैक्यूम में चलाएंगे तो एयर फ्रिक्शन खत्म होगी, तो 1000 किलोमीटर पर आवर ये अटेन कर सकती है और कर गई। अभी तो इट्स स्टिल जिसे बोलते हैं ना बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे है, लेकिन हाँ यूएई इंडिया ये जो बातें चीजें हैं ये बड़ा हाई प्रोजेक्ट होगी, इसका बहुत हाई कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की। अब साथ में अगर गल्फ हम पहुंचे तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, वो भी सस्ते में, हम लोग शिपिंग पे निर्भर नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मुंबई और दुबई के बीच पानी के नीचे चलने वाली ट्रेन का प्लान चल रहा है। ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय बहुत कम कर देगी। यूएई का नेशनल एडवाइजर ब्यूरो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर सब ठीक रहा तो 2030 तक ये ट्रेन शुरू हो सकती है। इससे मुंबई और दुबई के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी। इस ट्रेन का सबसे खास पहलू उसकी स्पीड है। इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो इसे हवाई यात्रा से भी तेज बना देती है। मुंबई से दुबई का सफर जो आमतौर पर करीब 3 से 4 घंटे का होता है, अब सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और दोस्तों इस ट्रेन के जरिए सामान जैसे कि कच्चा तेल और अन्य वस्तुएं भी तेजी से ट्रांसपोर्ट की जा सकेगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बहुत मजबूती मिलेगी। दोस्तों पाकिस्तानियों को जब इस खबर के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।